होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में फसल बीमा राशि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस और किसान कांग्रेस अनियमितताओं गड़बड़ी के आरोप के साथ एक बार फिर से मैदान में आ गई है। ब्लॉक कांग्रेस किसान कांग्रेस ने नायब तहसीलदार नीलेश पटेल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कई किसानों के खाते में बीमा की राशि नहीं डालने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ता सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेसियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के किसानों की नष्ट हुई फसलों के लिए 4,600 करोड़ रुपए बीमा राशि बैंक खाते में 18 सितंबर 2020 को डालने की घोषणा की थी। सिवनी मालवा तहसील में किसानों के खाते में बीमा राशि डालने की जो सूची आई है, उस सूची में गांव के प्रत्येक किसान के नाम शामिल नहीं है एवं कई दर्जनों गांव ही शामिल नहीं है। जबकि पिछले वर्ष 2019 में अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सर्वे कराकर सभी किसानों के खाते में मुआवजे की राशि डाली गई थी। सिवनी मालवा तहसील में जिन किसानों के खाते पंजाब नेशनल बैंक शाखा बानापुरा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बानापुरा सिवनी मालवा में, उनमें किसी में भी बीमा राशि नहीं डाली गई। जिन किसानों के खाते में बीमा राशि डाली जा रही है, उन किसानों से बैंक में बकाया राशि की वसूली की जा रही है। जबकि कमलनाथ जी की सरकार में किसानों के खाते में गेहूं की बिक्री राशि डाली गई थी। उस समय किसानों के ऋण माफ करने के कारण बकाया राशि भी वसूली नहीं की गई थी। ब्लॉक कांग्रेस और किसान कांग्रेस ने मांग की है कि उपरोक्त बात को ध्यान में रखकर उच्च स्तरीय जांच एवं छूटे हुए किसानों की नष्ट हुई फसलों को पुनः सर्वे कराकर बीमा राशि दिलाई जाए। किस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया है? बैंकों में जो किसानों की केसीसी थी, उसमें बीमा प्रीमियम काटा जाता। वो बीमा प्रीमियम जब सरकार बीमा देती है तो पटवारी हल्के के हिसाब से देती है। सिवनी मालवा ब्लॉक में पिछला जो 2019 का बीमा आया है, उसमें किसानों को कई किसान छूट गए हैं। ऐसे भी कई गांव हैं जहां की जगह एक भी किसान को बीमा का 1 रुपया नहीं मिला। किसान अचंभित है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों। दूसरी बात, कई किसानों का प्रीमियम 4,000 रुपये जमा किया, बीमा की राशि 4 रुपये आई, किसी की 10 रुपये आई, किसी की 5,000 रुपये आई और कुछ चिन्हित लोगों की 42,000, 50,000, 60,000 रुपये तक आई। तो ये संदेहप्रद है। इसी को देखते हुए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस ने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया और हम ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के साथ न्याय करें, अन्याय ना करें। जो आप किसान हितैषी बात कर रहे हैं, तो आप दो मुंह तरीके की मुंह वाले सांप जैसी बात क्यों करते हो? एक तरफ से निकलते हो, एक तरफ से निकालते हो। आज ये स्थिति हो गई है किसानों की। आपने इधर किसानों से बीमा का प्रीमियम जमा करवा लिया और इधर बीमा दिया, तो उसमें भी ये गुंजाइश रख दी कि आपको कर्ज का पैसा बैंक वहीं पे काट लेगी। तो किसान को मिला क्या? आज होशंगाबाद जिले का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका फसल में। एक अंश भी घर खेत में से काट के नहीं लेके आए। आप कहीं उदाहरण देख सकते हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कि खड़ी फसल में मवेशी चर रही हैं। अब आगामी फसल की तैयारी कैसे करें? डीएपी कैसे लेके आए? यूरिया की कालाबाजारी चल रही है। क्या हो रहा है? ये इन्हीं सब माध्यम को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। देखो लेके आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 4600 करोड़ रुपए बीमे की राशि किसानों के खाते में डालने के लिए घोषणा की थी कि सभी किसानों के खाते में राशि बीमे की डाली जाएगी। परंतु कई गांव ऐसे हैं जो बीमा की जो सूची आई है उसमें उनके नाम नहीं है। दूसरा यह है कि एक गांव में आधे किसानों के नाम है, आधे किसानों के नाम गोल हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सारे किसानों को, एक गांव में एक किसान को 43,000 मिल रहा है और एक को 1,900 रुपये मिल रहा है, एक को 190 रुपये मिल रहा है। तो सभी का ऐसे किसानों से समान रूप से राशि बीमे की क्यों नहीं डाली गई? दूसरी ये है कि उसका पुनः सर्वे कराया जाए। जिन किसानों के नाम छूटे हैं, जिन किसानों के
गांव छूटे हैं, गांव में किसानों के पूरे प्रत्येक किसानों के नाम छूट गए हैं। तो अतः हमारा ये निवेदन है कि पुनः इसका सर्वे कराकर और बीमा राशि बराबर सभी किसानों में समान रूप से डाली जाए। मुख्य समस्या किसान है। पिछली बार भी हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया था तो ये कहा था कि सर्वे कराया जाए, जो आज तक नहीं हुआ। अभी चले जाओ आप इधर बाबरी पट्टी में निकल जाओ, किसी भी किसान का मैं मानता हूँ अभी इस समय का सर्वे हुआ नहीं है। अब अभी स्थिति ये है किसान की कि अभी तो ये पहले सर्वे नहीं हुआ, और ये पिछले वर्ष की जो बीमा राशि का मुद्दा है तो इसमें कई सैकड़ों किसान छोड़ दिए, दर्जनों गांव छोड़ दिए। तो निवेदन ये है अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को और हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी को कि किसानों का पूर्णतः बीमा दिया जाए। जितनी आपने वसूली करी, आज की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश से अरबों रुपए का प्रीमियम लिया गया है और राशि आ रही करोड़ों में। तो ये बहुत तगड़ा घोटाला है, और हमारे घोटालेबाज सरकार और हमारे घोटालेबाज मुखिया, ये किसानों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा। अगर इसके बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कार्यक्रम बड़े आंदोलन का है। यही निवेदन है प्रशासन से और शासन से। धन्यवाद। समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया है आपने। समान रूप से किसानों का बीमा जो 4600 करोड़ शिवराज सिंह जी ने एक क्लिक पर डाला है, उसमें एक गांव, ये बात समझ में आती है कि एक गांव में 20 आदमी को मिला, बाकी छूट गए। अब पूरा का पूरा गांव छूटता, ये बात समझ में आ जाती कि कोई इसका क्राइटेरिया था, चलो कोई बात नहीं, अनावारी थी इसकी तो इसलिए नहीं दिया गया। लेकिन एक गांव में 10 को दे दिया, बाकी को नहीं दिया, ये बात समझ में नहीं आई। इसके बाद शिवराज सिंह सरकार के कमिश्नर भोपाल से ये आयुक्त जो है उन्होंने ये आदेश जारी किया कि किसानों के खाते में 1 क्लिक से पैसा डालेंगे और उनका किसानों के ऊपर यदि कर्जा है तो वो कर्जे को काटेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी पूर्ववर्ती में सरकार थी कमलनाथ जी की, हमने किसानों के कर्जे माफ किए थे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, और यदि इन बातों को हमारे ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के साथ हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है, राज्यपाल जी के नाम ये संदेश पहुंचाया है, सरकार तक हमारी बात को वो पहुंचा दें। आगे इस प्रकार की कार्रवाई के लिए नहीं तो फिर हम प्रयास करेंगे।